नमस्कार साथियों। रेल साथियों की बेहद मांग को देखते हुए रेल सेवा आचरण नियम 1966 हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेके आए हैं और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है वेलफेयर के लिए और जेई के लिए, सभी विभागीय परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक वेरी इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। रेल सेवा आचरण नियम, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि रेल सेवा आचरण नियम कब बना, तो ये 1966 में बना। अब यहाँ मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है, ये टोटल 26 है, लेकिन आप 24 याद कर लीजिए, बहुत है आपके लिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों। इसमें से 3-4 प्रश्न आते हैं, कई बार तो 6-7 तक भी देखे गए हैं, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये। और ये सेट 8 बनाया हुआ है, जो कि 28 फरवरी 2022 का, इसका मतलब ये सेट लेटेस्ट ही है, तो चिंता नहीं करें। जो इसको उत्तरोत्तर क्रम में लिया गया है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो सबसे पहले लिया गया है, फिर घटते क्रम में लिया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है नियम 3C। ये नियम 3C क्या होता है? ये कार्यरत महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर निषेध से है, कार्यस्थल पर, यानी सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय, ये उसके लिए 3C, ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है नियम 3C। तो ये महिलाओं के लिए है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इसमें सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय के लिए है, जो कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ जो यौन उत्पीड़न पर निषेध है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो आपके साथ महिला कर्मचारी काम करती हैं, तो ये उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है, ताकि उनके साथ किसी प्रकार का गलत व्यवहार या गलत भेदभाव नहीं हो। तो ये नियम 3C में है, तो ये महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। नियम 3C, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय, कार्यरत महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर निषेध, ये 3C है। तो ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। जो 15A है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। 15 ये है जो सरकारी क्वार्टर के दुरुपयोग से संबंधित है, जैसे सरकारी क्वार्टर को खाली नहीं करना, सरकारी क्वार्टर को किराए पे देना, सरकारी क्वार्टर में भैंस बकरियां रखना, या सरकारी क्वार्टर का दुरुपयोग करना, तो ये आप नहीं कर सकते। ये नियम 15A में आता है सरकारी क्वार्टर के लिए, यानी सरकारी आवास को किराए पर देना व खाली न करना। आप सरकारी क्वार्टर को किसी दूसरे व्यक्ति को किराए पे नहीं दे सकते हैं, और खाली करने के लिए मना नहीं कर सकते हैं, और सरकारी क्वार्टर का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं, भेड़ बकरियां आदि नहीं रख सकते हैं। तो कुल मिला के आ गया कि सरकारी क्वार्टर का आपको दुरुपयोग नहीं करना है। ये नियम 15A में है, जो कि सबसे ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये जो प्रश्न नियम 22 है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी मैक्सिमम बार पूछा गया है। कि 22A में ये है कि कोई भी रेल सेवक 14 साल से कम बच्चों को रोजगार पे नहीं लगाएगा। ये 22A है। यहाँ एक ही अंतर है साथियों, ओनली एक ही अंतर है, नहीं तो ये 22 ये भी है। ये 22 नियम 22 ये है कि कोई भी रेल कर्मचारी मादक पदार्थों का सेवन नहीं करेगा, और रनिंग स्टाफ ड्यूटी से जाने से पहले 8 घंटे से पहले किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करेगा, न तो नशीली दवाएं लेगा, न दारू पिएगा, न बियर पिएगा, किसी प्रकार का चरस गांजा, जो भी नशे के पदार्थ हैं, जो भी नशीली दवाइयाँ हैं, किसी प्रकार नशीली दवाइयों का सेवन, और अल्कोहल, और किसी प्रकार का जितने भी नशे के पदार्थ आते हैं, वो किसी प्रकार के नशे के पदार्थों का सेवन नहीं करेगा। और ड्यूटी पे जाने से पहले 8 घंटे से पहले तो कतई भी नहीं करेगा, यानी 8 घंटे से पहले, ड्यूटी टाइम से 8 घंटे पहले, ये पूछा गया है कई बार 8 घंटे। नेक्स्ट है जो नियम 5 है,
नियम 5 में यह बताया गया है कि रेलवे कर्मचारी राजनीतिक गतियों में भाग नहीं लेगा और नई चुनाव में भाग लेगा। तो ये रेलवे कर्मचारी पर रोक है कि वो राजनीति से दूर रहे। और नियम 9 है, ये भी कई बार पूछा गया है, नियम 5 भी पूछा गया है। नियम 9 में कोई भी रेल कर्मचारी जो वर्तमान सरकार है उसकी आलोचना नहीं करेगा, किसी भी सरकार की आलोचना नहीं करेगा जो रेल कर्मचारी है, क्योंकि वो प्रशासन का आदमी होता है, प्रशासन के अंडर काम होता है, तो वो अपनी सरकार की आलोचना नहीं कर सकता। नियम 9 के अंतर्गत, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। नियम 11 है जो RTI एक्ट से संबंधित है, RTI एक्ट 2005 से संबंधित है। और नियम 13 है जो उपहार से संबंधित है, ये न तो उपहार लेगा और न देगा। और नियम 13A, यहाँ ए का ही अंतर है साथियों, ध्यान रखिएगा, 13A और 13A में दहेज से संबंधित है, रेल कर्मचारी न तो दहेज देगा न लेगा। और नियम 18 है जो चल अचल एवं कीमती संपत्ति का अर्जन करने से है, ध्यान रखिएगा साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नियम 18 चल अचल एवं कीमती संपत्ति का अर्जन करने से है, यानी वो प्रशासन की अनुमति के बिना वो खरीद नहीं सकता है चल अचल एवं कीमती संपत्ति, वो प्रशासन से उसको अनुमति लेनी पड़ेगी। और यहाँ जो नियम 14 है वो रेल सेवक के सम्मान में प्रदर्शन से संबंधित है। और नियम 15 है जो निजी व्यापार एवं नौकरी से संबंधित है, याद रखिएगा साथियों, डायरी में लिख लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। नियम 16 है जो निवेश धन उधार देना व लेना से, कोई भी रेल कर्मचारी धन उधार न तो देगा न लेगा। नियम 17 है जो दिवालियापन या आतंक कर्जदारी से है, ध्यान रखिएगा। 18A भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैगजी बार पूछा गया है। 18A विदेशियों के साथ लेन देन तथा भारत के बाहर संपत्ति खरीदने व बेचने से 18A। और ये नियम 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। ये रेडियो एवं प्रेस अखबार टीवी से संबंधित नहीं रख सकता है रेलवे कर्मचारी, प्रेस से संबंधित है, यानी प्रेस में आगे टीवी रेडियो अखबार इससे संबंधित नहीं रख सकता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। नियम 21 है जो शादी के संबंध में प्रतिबंध है, विवाह से संबंधित है कि एक से ज़्यादा विवाह नहीं करेगा रेलवे कर्मचारी। नियम 12 है जो अंशदान से संबंधित है। और नियम 7 है जो प्रदर्शन से संबंधित है, कोई भी प्रदर्शन में वो हिस्सा नहीं लेगा रेल कर्मचारी, नियम 7। नियम 10 है जो किसी जांच समिति अथवा प्राधिकारी के समक्ष गवाह देना है तो वो नहीं देगा। नियम 4 है जो कंपनी रेल फर्म में रेल सेवक के नज़दीकी रिश्तेदार को रोजगार दिलवाना, यानी कोई भी रेल कर्मचारी किसी कंपनी या फर्म में रेल सेवक के किसी नज़दीक रिश्तेदार को या भाई बंधु को रोजगार नहीं दिलाएगा। नियम 6 में क्या है, नियम 6 में रेल सेवक द्वारा संघ व संगठन में शामिल नहीं होना है, रेल कर्मचारियों को इनसे सबसे दूर रहना है। नियम 20 क्या है, विभागीय तथा अन्य प्रभाव का प्रयोग नहीं करेगा, प्रमोशन के लिए या ट्रांसफ़र के लिए किसी भी अधिकारी की या राजनीतिक प्रभाव का किसी भी अधिकारी की सिफारिश नहीं करेगा। राजनीतिक विभागीय प्रमोशन या ट्रांसफ़र जो भी किसी काम के लिए किसी अधिकारी या नेताओं का या राजनीतिक प्रभाव अन्य प्रभाव का उपयोग नहीं करेगा। नियम 3 है, नियम 3 में 3 है जो सबसे ज़्यादा संबंधित है, वो महिला सेक्सुअल हरासमेंट, फीमेल एम्प्लॉय, महिला से संबंधित है, महिला यौन उत्पीड़न से संबंधित है। 3C, अब इसके साथ ए भी देख लेते हैं, ए तत्परता एवं शिष्टाचार से है। और 3B है जो सरकारी नीतियों का अनुसरण से है। तो ये थे साथियों महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसी के साथ हमारा रेल सेवा आचरण नियम रेलवे कंडक्ट रूल 1966 समाप्त हो चुका है। नमस्कार, आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।